नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वर्क्स यूट्यूब चैनल पर। अभी हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़ कौन सी कहाँ पर है। 60 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखते हैं 61 से। तो बिना देरी के 61 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है 61 क्वेश्चन में बोल रहा है, मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना है बैतूल, ऑप्शन बी। दतिया में किसका कारखाना है, दतिया में है मावा बनाने का। उसके बाद भोपाल में क्या है, हमारी BHEL है। BHEL कब स्थापित करी गई थी, 1960 में। किसकी हेल्प से करी गई थी, ब्रिटेन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको इसको सही करेक्ट ऑप्शन से मिलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला है सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे आपकी, सिक्योरिटी पेपर मिल है आपकी होशंगाबाद में। करेंसी प्रिंट कहाँ पर होती है, देवास में होती है। अखबारी कागज़ कहाँ पे है, बुरहानपुर में ही है। और गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, खमरिया जबलपुर में। तो इस तरीके से आप देख लेंगे सही ऑप्शन जो भी बनता है इनका, ठीक। इसके बाद है आपका 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मध्य प्रदेश में अलग अलग क्या दिए गए हैं, निगम दिए गए हैं और इनकी स्थापना का वर्ष आपको बताना है, कब किसकी स्थापना हुई है। तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम 1965 में ही हुआ है। मध्य प्रदेश का लघु उद्योग निगम आपका 1961 में हुआ है। मध्य प्रदेश का वस्त्र निगम ये आपका 19 ये आपका गलत है, यहाँ पर होगा 1976 में बना है। ये क्या है, 1976 और 77, ठीक है। और मध्य प्रदेश का उद्योग निगम, ये राज्य उद्योग निगम 1961 में ही ये स्थापित किया गया, ठीक है। तो चारों में से यदि मैं देखूं तो 3 ऑप्शन तो करेक्टली मैच्ड हैं। तो यदि मैं फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और सी का बोलूँ थर्ड और डी का फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अब आपको अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को उनकी जगह के साथ मैच करना है। तो ये डायरेक्ट ही मैच्ड है। पैल्थिको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है आपकी, इंदौर में, याद रखना है। रैनवैक्सी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रैनवैक्सी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रैनवैक्सी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर आपकी है। तो रैनवैक्सी है आपकी कहाँ, देवास में। इसके बाद है आपका मेडिकैप्स लिमिटेड। मेडिकैप्स लिमिटेड आपका पीथमपुर में ही है। और आपका इफ्का फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है आपकी रतलाम में ही है। तो ये करेक्टली मैच्ड है, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ होती है। तो भारतीय मुद्रा की छपाई कहाँ होती थी, बैंकिंग नोट प्रेस है वो आपकी देवास में है। देवास में कब स्थापित करी गई थी, 1975 में स्थापित करी गई थी। इसके बाद आपको यदि याद रखना है कि इंडिया में और कहाँ कहाँ पर बैंक के जो नोट हैं वो छापे जाते हैं, तो नासिक में, महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालवानी वेस्ट बंगाल में करेंसी नोट की क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। इसके बाद देखो 66 क्वेश्चन, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है, ऑप्शन देखो, इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। तो पीथमपुर में है, पीथमपुर में इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद खजुराहो में है क्या, उसके बाद मालनपुर में है क्या, उसके बाद प्रतापपुर में है क्या, ये आपको बताना है। तो आपका कहाँ नहीं है, आपका यहाँ पर खजुराहो में शामिल नहीं है, ठीक है। ये याद रखो कि MP गवर्नमेंट ने 26 औद्योगिक केंद्र प्रस्तावित किए गए थे, उसमें से स्वीकृति सिर्फ 6 को मिली है सेंटर की तरफ से। और 6 इस प्रकार हैं, पीतमपुर धार, मेघनगर झाबुआ में है आपका। इसके बाद आपका पीलूखेड़ी, पीलूखेड़ी कल बताया था राजगढ़ में है आपका। मालनपुर आपका है भिंड में। और इसके बाद आपका मनेरी है मंडला में, पुरेना है आपका पन्ना में। ये 6 कम से कम आपको याद रखना है। और प्रतापपुरा भी आप याद रख लो कि प्रतापपुरा इन 26 में से तो आता है, लेकिन इन 6 में नहीं आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया, ठीक है। तो जो इस 26 में आता है वो प्रतापपुरा तो है, खजुराहो नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको 6 तो याद ही रख लो, पीतमपुर धार, मेघनगर झाबुआ, पीलूखेड़ी राजस्थान, मालनपुर भिंड, मनेरी मंडला, पुरेना पन्ना। आगे का क्वेश्चन देखो 67। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग कहाँ है। हथकरघा उद्योग मतलब हैंडलूम, पावरलूम, कहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है ये इस्टेब्लिश्ड है मध्य प्रदेश में। तो ये है आपके, इसका जोन है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर में क्या है, पावरलूम, हैंडलूम का रीजन है। इसके बाद देखो 68। निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता। कौन सा शहर इनमें से विकसित शहरों में नहीं आता, तो देख के बता दोगे, सागर। कौन सा रहेगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट सागर, ठीक है। बाकी भोपाल, इंदौर और जबलपुर ये आपके विकसित जिलों में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। आगाशोध बीना की जो
ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री है वो किसकी हेल्प से बनी थी, आपको कल बताया था। बीना में ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है, ठीक है, वो बनी थी आपकी किसकी, ओमान की सहायता से बनी थी, और 20 मई 2011 में मनमोहन सिंह द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना जबलपुर में स्थापित नहीं है। तो अभी हमने देखा एचएमटी का कारखाना कहाँ पे था, बैतूल में था, ये जबलपुर में नहीं है। बाकी ये तीनों याद भी रख लो। गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, जबलपुर में है। हैवी हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी कहाँ पे, भारी वाहन कारखाना, ये भी कहाँ पर है, जबलपुर में है। और आयुध कारखाना आर्म्स की जो फैक्ट्री है वो भी कहाँ पर है, आपका जबलपुर में ही, ठीक। और जबलपुर, अभी आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, जबलपुर हमारा डिफेंस के जो भी उपकरण बनते हैं उसका क्या है, सेंट्रल जोन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 के बाद, 71 सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई थी। तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना की गई थी 1967-68 में। और इस समय एक क्वेश्चन आएगा, भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इसकी क्या की गई थी, इनॉग्रेशन की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखो डबरा किस जिले में आता है, तो डबरा किस जिले में आता है, ग्वालियर में आता है। डबरा कहाँ पे आएगा, उत्तर इसका होगा ग्वालियर। इसके बाद देखो पीलूखेड़ी औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जोन है वो कहाँ पे आता है, अभी पढ़ा है पीलूखेड़ी कहाँ पर है, राजगढ़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है। तो रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है, रक्षा उद्योग है आपके जबलपुर जिले में स्थित है मैक्सिमम, ठीक। इसके बाद देखो जिलेटिन बनाने का कारखाना भी कहाँ पे है, जिलेटिन बनाने का कारखाना भी आपका जबलपुर में है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, कल 4 कॉम्प्लेक्स डिस्कस करे थे, इनमें से एक था हमारा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ये आपका आता है सागर में। कहाँ है, सागर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग है वो है आपका महू में। कहाँ पर है, महू में, याद रखना ये वाला। मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, ठीक है। चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, अपने किलों के लिए तो प्रसिद्ध है, साथ में यहाँ की साड़ियाँ बड़ी फेमस है। तो देखो चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है, आपके साड़ी उत्पादन के लिए, साथ में चंदेरी और महेश्वर की भी साड़ियाँ फेमस है, महेश्वर, चंदेरी और बुरहानपुर की, ठीक। फिर देखो 80th क्वेश्चन, देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो मतलब देश का पहला है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो इंडिया का जो पहला डेटा सेंटर पार्क है वो आपका है भोपाल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, भोपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है वो कहाँ पर है, तामोट रायसेन में बन रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो आर कैट कहाँ पर है, आर कैट मतलब राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, ये आपका है जबलपुर नहीं सॉरी, ये आपका है इंदौर में है। और ये इंदौर में कब बना था, ये बना था 1984, इंदिरा गांधी बनी थी तब, ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान देता है। मतलब जो लाइमस्टोन का सोर्स कौन है और वो 10% से भी ज़्यादा सीमेंट के प्रोडक्शन में हेल्प भी करता है। तो चूना पत्थर का स्रोत है सतना जिला, कौन है, सतना जिला। इसके बाद देखो बड़ा उद्योग BHEL, ये तो चिंदी क्वेश्चन, BHEL कहाँ है, BHEL है आपका भोपाल में, कितनी बार डिस्कस हो गया, भोपाल में ही। इसके बाद देखो कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब किसमें सही तरीके से जोड़ी नहीं मिली है। तो जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री है, देख लिया था अभी, ठीक है, 3 फैक्ट्रीज देखी थी अभी ऑप्शन में कि जबलपुर में HMT नहीं थी तो उनमें से गन कैरेज फैक्ट्री थी। चंदेरी सिल्क के लिए, भिलाई स्टील के लिए, पन्ना महोत्सव के लिए। तो पन्ना महोत्सव के लिए फेमस है क्या, नहीं, पन्ना किसके लिए, हीरा के लिए फेमस है, किसके लिए, हीरा के लिए, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी क्या है, सही तरीके से सम्मिलित नहीं है। इसके बाद देखो प्रियदर्शनी पार्क में स्थित है, कहाँ पर है प्रियदर्शनी पार्क आपका, ये है आपका भोपाल में, कहाँ है आपका ये, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में प्रथम पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये आपकी की गई थी नेपानगर बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 88th क्वेश्चन है, 88th है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, सागर, ऑप्शन सागर जिला जाना जाता है मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर आयुध कारखाना नहीं है? तो आयुध कारखाना जबलपुर में तो है ही, साथ में याद रखो इटारसी और कटनी में भी है, इंदौर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा इंदौर। इंदौर में आयुध कारखाना नहीं है, ठीक है। साथ में जो 3 फैक्ट्री थी वो भी याद रखो। जबलपुर में कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं? जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री और आपकी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तीनों कहाँ हैं? जबलपुर में ही। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किन 2 जिलों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं? मतलब इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जोन और 2 जगह डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो कहाँ डेवलप किए जा रहे हैं? देवास और उज्जैन में डेवलप किए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है देवास एंड उज्जैन। 91 क्वेश्चन देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था? तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 है, इसका आयोजन किया गया था आपका इंदौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल समिट 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने निवेश प्राप्त हुआ? मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था हेल्थ सेक्टर में? तो ये आपको रटने की चीज़ है। ये तो 16,612 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट आया था 2014 की ग्लोबल समिट में हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। 93 क्वेश्चन देखो, महारत्न BHEL किस देश के सहयोग से बनी थी? ये कितनी बार आ चुका है। किसके सहयोग से बनी थी? ब्रिटेन के सहयोग से बनी थी। कब बनी थी? 1960 में बनी थी। है कहाँ पे? भोपाल में। इसके बाद देखो 94th, मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये निगम याद करना है तो निर्यात के साथ याद कर लो एक साथ, निर्यात 77। निर्यात 77 से मतलब है निर्यात निगम कब बना था? 1977 में। तो 1977 में क्या करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? कहने का मतलब है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोन के रूप में किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जग्गा खेड़ी भी है, आपका निमरानी और नादर टोला, इस सबको क्या किया जा रहा है? ए भी है और बी दोनों ही इसके ऑप्शन है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जोन डेवलप किया जा रहा है, याद रखना है आपको। कहाँ पर कौन है? जग्गा खेड़ी आपका मंदसौर में है, निमरानी खरगोन में और नादर टोला आपका सतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96, राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बैंक छापने की जो प्रेस है वो कहाँ पर है आपकी? सॉरी, बैंक छापने की नहीं, बैंक के नोट छापने की प्रेस कहाँ पर है आपकी? देवास में। ऑप्शन क्या था उसका? हाँ, ये 96 का क्या होगा? 96 का होगा देवास, राइट आंसर। 97 देखो क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गैस पर बेस्ड जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो कहाँ पर है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका गुना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रेयन बनाने का कारखाना कहाँ है? रेयन क्या है? रेयन सबसे पहले याद रख लो, रेयन है क्या? आपका आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा। और इसका बनाने का कारखाना आपका कहाँ पर है? इसका बनाने का कारखाना है आपका नागदा। कहाँ है? नागदा। आगे बढ़ते हैं, घड़ी कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बैतूल में भैया घड़ी बनाने का कारखाना है। HMT घड़ी भी बनाती है। HMT का कारखाना कहाँ था? बैतूल में। तो घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बैतूल में है। क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। कभी यदि पूछ ले कितने एरिया में फैला है, तो ये आपका 32,740 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 101 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से भारत सरकार ने कितने केंद्र स्वीकार किए हैं? तो कितने किए थे? 26 करे थे प्रस्तावित, उसमें से 6 किए हैं। और 6 याद रख लो, पीतमपुर धार, मेघनगर झाबुआ, पुरैना पन्ना, मनेरी मंडला, मन से मंडला, पीलूखेड़ी राजगढ़, मालनपुर भिंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, नई औद्योगिक नीति 2010 के अनुसार कितनी राशि से ज़्यादा स्थायी पूंजी निवेश वाली उद्योग को मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा? तो ये आपका 25 करोड़ से ज़्यादा राशि के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा। नई औद्योगिक नीति कब आई थी? ये क्वेश्चन यहीं से बन गया। नई औद्योगिक नीति 2010 में आई थी। पुरानी औद्योगिक नीति कब थी? सबसे पहली औद्योगिक नीति थी आपकी 1972 की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, MP की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 103, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो भिलाई में उत्पादन हुआ था आपका 1956 में। और ये किसकी हेल्प से
इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी आपकी सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जो उस समय का था, उसकी हेल्प से 1956 में भिलाई इस्पात कारखाना इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद देखो 104 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण देखें तो क्या है? पहला वित्त का अभाव ऑप्शन, दूसरा है शक्ति, मतलब मध्य प्रदेश में एनर्जी की कमी है, एनर्जी रिसोर्सेज की कमी है। थर्ड क्या है? कच्चे माल का अभाव, मतलब रॉ मटेरियल की भी कमी है। हाँ, तो फाइनेंस मतलब पैसों की कमी भी है, एनर्जी भी नहीं है इतनी यहाँ पर, और यहाँ पर रॉ मटेरियल भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा कि इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है एमपी। 104 देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में डीजल इंजन के संकर्षण ऑल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित है? मतलब ये है कि डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ था? इंदौर में था। इसकी अल्टरनेटिवली अब कहाँ पर एक और इंडस्ट्री डेवलप करने की सोची जा रही, तो कहाँ पर? विदिशा में सोची जा रही, याद रखना। 106 ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग किस जिले में है? तो ग्रेनाइट काटने का और पॉलिश करने का आपका है दतिया जिले में कारखाना, ठीक है। 107 औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप कहाँ पर या किस मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मंडीदीप कहाँ पे था? रायसेन में था, ठीक है। कहाँ था? रायसेन में था। याद करो, पिछला क्वेश्चन एक और था मंडीदीप से रिलेटेड। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है और वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था? जापान की मदद से स्थापित किया गया। 108 मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की फैक्ट्री है बानमौर फैक्ट्री, और ये आपका कहाँ है? मुरैना जिले में, ये भी याद रखना। इसके आगे देखो 109 मध्य प्रदेश के सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां किस भारतीय उद्योग से संबंधित हैं? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की कौन सी कैपिटल बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जो फैक्ट्री मैक्सिमम किससे रिलेटेड है? वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 110 मध्य प्रदेश में जो विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, कहाँ कहाँ है? इनमें से देख के बताना है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जबलपुर में, इसका नाम है मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग चार कम से कम याद रख लो। एक तो आपका इकोनॉमिक जोन है आपका मल्टी प्रोडक्ट SEZ, ये आपका धार में है, ठीक है। एक क्रिस्टल IT पार्क है, ये इंदौर में है। और इसके बाद आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ, क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ, ये आपका है सीधी में, ठीक है। और आपका एक है चौथा वाला, कौन सा बोला? मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट का जो SEZ है, ये आपका है जबलपुर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव प्लांट या संयंत्र किस जिले में है? तो ये आपका है सीहोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112 मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये सब जबलपुर में ही है। डिफेंस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज लगी हैं वो जबलपुर के आसपास ही लगी हैं। नेक्स्ट देखो बाग प्रिंट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। बाग प्रिंट आपका निम्न में से किससे संबंधित है? तो बाग प्रिंट आपका संबंधित है जो क्लॉथ पे प्रिंटिंग की जाती है, उसको नाम दिया जाता है बाग प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 114 मध्य प्रदेश के फिलिंदा ब्लैंक्स में विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो कहाँ पर है? आपने देख लिया, जबलपुर में है, ठीक है। इनमें से कहाँ पर है? जबलपुर में है। और देखो इसका नाम भी दे रखा है मिनरल एंड मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115 होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना का उद्घाटन, मतलब ये वही है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन थे। मोरारजी देसाई उस समय कौन क्या थे? 1967-68 के समय पे भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा, भारत के 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं जो बाद में चल के भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिए, कौन से 2 ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो फ्यूचर में जाके भारत के प्रधानमंत्री भी बने। 116 भेल भोपाल के IT जो डिपार्टमेंट है उसको किस वर्ष में मध्य प्रदेश गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है? तो जो आपका 116 है, इसका ऑप्शन नंबर है 2012-13 में, 2013-14 में, 2014-15 में, 2015-16 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2012-13 में। मतलब जो BHEL का IT डिपार्टमेंट है उसको उसके गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए पुरस्कार मिला है, एक्सीलेंस पुरस्कार 2012-13 में। 117 निम्न में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिन्न प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो बॉटलिंग प्लांट होशंगाबाद में बन रहा है, एक क्वेश्चन यही है, ठीक है। होशंगाबाद में स्थापित करेगी कौन सी कंपनी? कोका कोला।
क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है, मतलब इंडस्ट्रियल डेंसिटी जो वहाँ का एरिया है किसी ज़िले का, उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब है आपकी वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो किस ज़िले में है, तो ये आपका इंदौर ज़िले में इंडस्ट्रियल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। 119 हाल ही में भिंड जिले में उद्घाटित किया गया है विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड एवं फिलिंदा ब्लैंक्स के बीच संयुक्त साझेदारी है। मतलब कहने का ये है कि भिंड जिले में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक यूनिट लगाई जा रही है जो पुंज लॉयड, ठीक है, और किसके साथ उसका जॉइंट वेंचर है, तो पुंज लॉयड के साथ ये आपका इजराइल वेपन इंडस्ट्री का ये जॉइंट वेंचर है। क्वेश्चन नंबर 120 टीकमगढ़ में जीआई टैग होता है। टीकमगढ़ में जीआई टैग किस के लिए होता है, बेल धातु। बेल धातु मतलब जैसे बैल बनाई जाती हैं घंटियाँ, ब्रॉन्ज, ठीक है, उसके लिए टीकमगढ़ में क्या है, यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला हुआ है, धातु सामग्री, बेल धातु सामग्री के लिए। ब्रॉन्ज बताओ कमेंट करके कि ब्रॉन्ज जो अलॉय है उसमें कौन कौन से मेटल मिले रहते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट 121 भिंड जिले में गोला बारूद का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो गोला बारूद बनाने का कारखाना पहले तो ये हो गया कि भिंड जिले में है। कहाँ पर है गोला बारूद बनाने का कारखाना, भिंड जिले में। अब भिंड जिले में कहाँ पे है, तो ये आपका है मालनपुर भिंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 मध्य प्रदेश में एल्कलाइट कारखाने फिलिंदा ब्लैंक्स और गाजीपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे, ये एल्कलाइट फैक्ट्री देख लिया था अपन ने, नीमचपुर में और गाजीपुर में भी है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम्स व्यापम में या फिर एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और